जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये तद्भक्ताय नमो नमः। जब मैं कुछ वर्ड्स दिखाता हूँ कैमरा उस तरफ दिखाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ऑडियंस रिपीट करते हैं ऑनलाइन में जो देख रहे हैं वो सभी मेरे चेहरे पर ठीक है, मुझे वर्ड्स भी देखना चाहिए तो परफेक्ट ठीक है। अच्छा, जैसे ये पीपीटी उनको दे दी तो और क्लियर दिख सकता है, तो वो भी एक सोल्यूशन है टाइम। हाँ बट वो उन्होंने लिया था। अच्छा नहीं दिख रहा। हाँ वो अभी वो नहीं है, वो जो थे ना वो दिखा रहे जो आपके ठीक है। हरे कृष्णा। क्या है प्रेम पत्र दिखा रहे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा कुछ होमवर्क दिया गया था है ना, याद है ना? बहुत सुंदर। जितना हमारा हो गया है 8 अध्याय तक हो गया है, उसके उत्तर लिखने हैं। तो भक्तों ने लिखे हैं, श्री हरि प्रभु लिखे हैं, श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु 20 तक हुआ। बलरामपुर कितना लिखे हैं? अभी तक तो श्री गणेश भी नहीं किया उन्होंने। और कौन कौन लिखे हैं ईमानदारी से हाथ उठाइए, आधा पौना जितना भी लिखे हैं। क्या विवेक प्रभु मैसेज नहीं देखे? नहीं देखे? अच्छा नीलेपु आप नहीं थे? अखिलेश को क्या हुआ? 5 लिखे हैं। तो वो उत्तर अभी से अगर लिखेंगे, हरि 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 बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस तरफ से बोर्ड लगा दो तब वो इन्वर्टर वाला वो है ना शायद, नहीं वो इन्वर्टर नहीं, हरे कृष्णा। तो जो लिखे हैं वो मधुशेषपो को जमा कर दें। मधुशेषपो आप लिखे हैं क्या? अच्छा तो ललितपो लिखे हैं क्या? मैंने लिखा हूँ मुंह और भूमिका। अच्छा ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा पढ़ाई करके, फिर जो प्रश्न का समाधान नहीं हुआ वो करेंगे। परंतु जिन्होंने लिखा है कुछ दूर आगे चले गए हैं, वो तो फिर एशियन गेम्स में मेडल मिल जाएगा, और जो रह गए वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप लिखिए, हर क्लास में पूछा जाएगा कितना लिखे, कितने प्रश्नों का उत्तर हुआ, हर क्लास में पूछेंगे। 5, 10, 15, अब तक 34 करना है, फिर आगे और 8-9 अध्याय है। हाँ टोटल 54 है ना? ये तो 34 है और भी है। तो इसलिए एग्ज़ाम होने से पहले हमारा 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ये इतनी सुंदर पढ़ाई होगी कि जैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर बाहर दुनिया में खान सार कहते हैं कि हमारे क्लास में कोई फेल होके तो दिखाए। क्या कहते हैं? हाँ वो जो पढ़ाता हूँ थोड़ा भुला के दिखाए। हम भी ऐसे ही कहते हैं कि हमारे क्लास में कोई फेल होके तो दिखाए, तब हम मानेंगे। मतलब अगर वो हो गया, कोई बिलो पास मार्क ले आए ना, मतलब समझ लीजिए माइक में नहीं बोलेंगे, हम एकदम गए बीते ही होंगे। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा था कि परीक्षा से पहले 2 बार रिवीजन हो जाएगा। आप सबकी सहायता चाहिए बस। तो संजय प्रभु श्री गणेश हुआ कि नहीं?
कर लिए? और कौन कौन किए? प्रभु जी किए? कितने आंसर किए? 34 किए? अरे वो बहुत अच्छा। तो आज इनके लिए प्रसाद मिलेगा, देखो। हाँ, वो उनको मिलेगा, वो पहले वो लेंगे। हाँ सही में, जो पूरे आंसर लिखे हैं उनको प्रसाद मिलेगा। वो प्रसाद भी आया कहाँ से? वेंकटरमण गोविंदा गो। तो इसलिए बहुत सौभाग्यवान है। और कौन लिखे हैं? प्रभु जी आप लिखे हैं? लिखे हैं? भूमिका में अटक गए? अच्छा, और गाड़ी आगे नहीं बढ़ा तो लिखेंगे ना? प्रत्येक क्लास में कुछ कुछ प्रश्नों का चर्चा होगा, इसलिए आप सब लिख के आंसर पेपर लाइए। इससे क्या होगा, कोई उत्तर जिसने ये कहा था कि उत्तर लिखना है वो व्यक्ति ही दिख नहीं रहा है। हाँ जी, सुमिरन, उन्होंने मुझे कहा था प्रभु जी उत्तर कहाँ है, उत्तर प्रश्नों के उत्तर कब लिखेंगे, ऐसे पूछे थे उन्होंने परसों क्लास के बाद। मैंने कहा कि आप ऐसा करते हैं कि सबको बोलते हैं आप लोग उत्तर लिखिए, जो उत्तर नहीं समझ में आया तो क्लास में ही चर्चा करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं फिर आगे उनको अच्छा। और वो प्रेम प्रकाश जी देखो। हाँ वहाँ पर कोई बात नहीं। हाँ, अध्याय 9 निकालिए। उसमें थोड़ा रह गया था ना, और रह गया था वो आपके लिए ना, अभी तक नहीं पढ़े क्या कर रहे थे? हे भगवान, सब यहीं पढ़ाई होगी? नहीं, कहा था होमवर्क, वो पढ़ के आइए बोला था। सारा अगर टीचर ही पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे? कोई पढ़ते नहीं ना जाके, समस्या यही है। तो अध्याय 9 है, माइक ले लीजिए। तो शुरुआत करते हैं यहीं से, आपसे ही शुरू करते हैं। भक्ति के सिद्धांतों पर पढ़िए। अध्याय 9 भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। निंदा। भगवान या उनके एक हम लोगों ने अभी तक 64 में से 20 पढ़े हैं, 20 चर्चा किए हैं, 10 विधि और 10 निषेध। और बचे कितने? जल्दी 44 राइट। तो अभी 44 की श्रृंखला चालू हुई, ठीक है? शुरू कीजिए। निंदा। भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में 10:74-40 सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों के विरुद्ध निंदा परक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर चला नहीं जाता तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव जाते रहते हैं। मतलब आप कॉल कीजिए। तो ये श्लोक है जो प्रभु जी ने अभी पढ़ा, वो श्लोक देखिए, सब लोग बोलिए। स्कंद पुराण का श्लोक है, नहीं ये श्रीमद् भागवतम, क्षमा कीजिए, तो दूसरा ही आ गया, तो थोड़ा पहले ही जाते हैं 20 नंबर पे। ये है देखिए 10:74-70। वो ग्रंथ लाया नहीं ब्रो, उसके बाद ही वो ग्रंथ में लाया नहीं, उसके बाद ही है। ये देखिए लिखा होगा इस भक्ति, ये जो 64 भक्ति अंग में एक है तन निंदादि असहिष्णुता का, क्या लिखा है स्क्रीन पे देखिए? तन निंदादि असहिष्णुता, तत् निंदादि असहिष्णुता। तो 10:74-40 निंदाम भगवतः शृण्व तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति सोऽपि
याति अधः सुकृताच्युतः। तो यही वो श्लोक है। Anyone who fails to leave the place immediately, यह न अपेति, जो उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए, उस स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। कौन से स्थान? निंदाम सुन्नुन, जहाँ निंदा सुनने को मिलता है, जहाँ निंदा हो रही हो या निंदा सुनने को होता है। किसकी निंदा? भगवतः तत्परस्य, भगवान श्री कृष्ण की और उनके भक्तों की जहाँ निंदा हो रही हो, उस स्थान को छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो क्या हो जाएगा? कोई कहेगा नहीं हम नहीं जाएंगे, सुनेंगे ही तो क्या होगा उसका कल्याण? क्या होगा? श्लोक सह याति अधः, वो फॉल डाउन हो जाएगा। कैसे फॉल डाउन हो जाएगा? सुकृताच्युतः, उसके पुण्य क्षय हो जाएंगे। जितने भी उसने राम राम करके भजन भक्ति करके कमाया था, वो सारे गुड़ गोबर हो जाएगा और वो भक्ति से च्युत हो जाएगा। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसका साक्षात प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हरिद्वार यात्रा में तीसरे दिन पे हुआ। 8000 लोगों के समक्ष एक न्यू ईयर की बालक जैसे थे, उन्होंने क्या बोला मोहन रूपा प्रभु जी से कि भाई आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी के बारे में, गोपाल कृष्ण गोस्वामी के बारे में। तो मोहन रूपा प्रभु जी तुरंत उनको करेक्ट करते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी बोलिए, क्योंकि हम आदर देंगे तो ही हम आगे दूसरों को वैसा आचरण प्रदान कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ यही अभी अभी चर्चा होने जा रहा है कि ऐसा कभी किसी प्रकार का व्यतिक्रम होता है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए दो भक्त, सुनिए सब लोग, दो भक्त अगर कहीं इकट्ठे हुए तो आप बताइए क्या चर्चा होती है? हाँ कौन है वो महात्मा? कहाँ है? किधर है वो? कहाँ है वो? दिखाओ, चरण धूलि लेंगे, दिखाओ। सबको पता है क्या होता है। हाँ सब होता है, सब। अरे प्रभु क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया के हाथ से ही ले लिया छीन के, जैसे मानो यही बात होगी। नहीं तो इजराइल ने अटैक कर लिया, वो तो ठीक है, कम से कम आज का हॉट न्यूज़ है, वो चल रहा है तो कोई कुछ बोल दिया। लेकिन इससे भी बड़ा खतरनाक क्या जानते हैं? एक नंबर का नालायक है। बताऊं उसके बारे में? बताऊं? तुम क्या जानते हो? मैं जानता हूं। हे भगवान, शुरू हो जाता है। और रोज हम सुबह सुबह मंगल आरती के बाद यही कहते हैं, सताम निंदाम यात परम आपनोति वितनुते यत क्षातिम यात कथम सहते तद विगर्हा। पद्म पुराण पहला अपराध। सताम निंदाम नामनः परम आपनोति वितनुते। नाम अपराध का सबसे घातक अपराध है पहला अपराध, जिससे हमारी भक्ति रुक जाती है, हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि रोज माला कर रहे हैं, रोज भक्ति कर रहे हैं, इतना परिक्रमा कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी वहीं जहाँ का वहाँ है। यही कारण है। पूज्य गुरु महाराज कहते हैं, मानो जैसे बाहर भक्त समाज में भक्तमाल की चरित्र कथा होती है, सुने होंगे आप, भक्तमाल चरित्र, अनेक भक्तों के बारे में कथाएं होती है, नावादास जी ने लिखा है। तो हमारे इस्कॉन में ऐसा होता है कि जो 2-3 भक्त कहीं इकट्ठे होते हैं तो भक्तमाल शुरू हो जाता है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसका इधर चक्कर चल रहा है, उसका इधर अफेयर चल रहा है, और मैनेजमेंट ने ऐसा चल रहा है। सब घटिया 3rd क्लास के लोग हैं, बुद्धि नहीं है, कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है। मतलब एक श्लोक कभी कोई नहीं बोलेगा, एक कभी नहीं सुना कि आपने 2 भक्त 3 भक्त अगर इकट्ठे हुए कहीं, अरे प्रभु जी आज बताए एक श्लोक मैंने याद किया, बताओ कौन से श्लोक है?
आज तो कभी आपने ईमानदारी से छाती के ऊपर हाथ रखे कभी सुना किसी दो भक्त के बारे में? कभी नहीं हो। और कहाँ से हमारा प्रगति होगा बताइए? जरा कान खोल के सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कि भक्ति रसायन सिंधु के इसमें। और पहला अपराध तो आए दिन होता है, अक्सर होता है। अभ्यास कर लेना चाहिए अपने जीवन में। जहाँ कहीं 2-3 भक्त हैं और किसी अन्य भक्त के बारे में, किसी गुरु के बारे में, किसी कोई भी संत महात्मा के बारे में अगर निंदा होती है तो चालाकी से उस स्थान से निकल जाना चाहिए। 2 दिन पहले की बात है, हमारे साथ है। सुबह कुछ बात हो रही थी, जो व्यक्ति ऐसे बोल रहे थे वो मैनेजमेंट के एक व्यक्ति थे। तो कई बार क्या होता है, उस सेवाओं के बारे में, सेवाओं में वो रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो सारे भक्तों को, वो सेवा ही होती है कि सारे भक्तों को वो गाइड करें, उनका सेवा ही है कि सब लोग अनुशासन को पालन करें, ठीक तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम या क्लास या सेवा या किसी प्रति कोई झगड़ा ये सब ना हो। तो जिसको अधिकृत किया गया है वो व्यक्ति कभी कुछ बोलते हैं ऐसे, तो वो भी किसी दूसरे की खिंचाई करना, चुगली करना। पहले स्कंद भागवतम में लिखा है, आप पढ़ेंगे जब आप लोग भक्ति वैभव करेंगे, भगवान करे आगे जाके करें तो, जो भी भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सूचक, ये शब्द है सूचकस्य, विदुर और युधिष्ठिर के संवाद में। जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो वो दोषी होता तो है ही, लेकिन उस बात को जाके जो 10 लोगों को सुनाता है, जो चुगली करता है, वो सबसे बड़ा निंदक होता है, अपराधी होता है। ये भागवतम वर्णन करता है। तो 2-3 भक्त ऐसे बात कर रहे थे किसी मंदिर के 2 वरिष्ठ भक्त के बारे में, जिनका नाम किसी बड़े पदवी में है। अब मैं अपने लोग विश्वास कीजिए, मुझे इतना अनईजी लगा, इतना वो गिल्टी फीलिंग हुआ कि अब क्या करें, वो लोग भी वरिष्ठ भक्त हैं। तुरंत मुझे कि प्रभु जी मुझे टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है। सही में ऐसा मतलब इतना अनईजी लगा ना, तो एकदम मैंने कहा कि मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, और मैं निकल गया। और बाद में 2-3 दिन के बाद उस भक्त को कहा कि मुझे प्रेशर नहीं आ रहा था, अकेले में कहा, आप मेरे मित्र हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जरा सोचिए, हम जब कभी कुछ कहते हैं ना, जब जैसे जैसे भक्त दिनों महीनों सालों बिताते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। When the years passed, a devotee becomes very soft-hearted and very sensitive. तो जब हम कभी कुछ इस प्रकार से भक्ति प्रतिकूल की बात करते हैं तो उनको सहन नहीं होता है। अब वो करें क्या? वो तो आपको गला नहीं दबा सकते, आपकी जीवा नहीं उतार सकते, वो किसी तरह से वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं। और यही कर सकते हैं क्योंकि हम उससे भागीदारी होते हैं। उनको मैंने समझाया कि आप कभी भी कुछ बात होती है तो कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए हमसे, नेवर स्पीक एनीथिंग इल अबाउट अदर्स। वो आपकी तो सेवा है नहीं, आप आश्रम इंचार्ज है क्या? आप काउंसलर हैं उनके? आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, मैनेजर हैं, जिनके अधीन इतने भक्त हैं? सो हु हैज गिवन यू द राइट टू स्पीक समथिंग अबाउट अदर्स? क्यों हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं किसी के बारे में बता के? कोई अगर टीचर है, गुरु पदवी में है, व्यवस्थापक है, उनके अधीन कुछ भक्त हैं, कोई गलती करते हैं, वो भी सुधारने के मूड में बड़े शालीनता से बताते हैं, खिंचाई करके नहीं बताते हैं। अक्सर भक्त समाज में ऐसे होता है। और बाद में हम कहते हैं 15-20 साल 25 साल हो गए प्रभु, कोई प्रगति नहीं हो रहा है। जहाँ है वैसे ही वासनाएं भरे हुए हैं, वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही है। महाराज जी कहते हैं मक्का गए मदीना गए बन के आए हाजी, पुरानी आदत सुधरी नहीं फिर पाजी के पाजी। वैसे ही हो जाते हैं ना,
वर्षों बीत जाते हैं, नो टैंजिबल प्रोग्रेस। और करते क्या है, दिन में जब भी किससे मिलते हैं यही बात होती है। प्रत्येक दिन मैंने अपने मेंटर शिक्षा गुरु राधेश्याम प्रभु से एक बहुत अच्छी बात सीखी थी। अपने न्यू भक्त के टाइम में जब ट्रेनिंग पीरियड था, कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है, मैं प्रयास करता हूँ वो अभ्यास करने के लिए। प्रत्येक दिन सुबह जब मंगल आरती में हम आते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं ना। तो गुरु को मतलब प्रभुपाद जी को जब हम प्रणाम करते हैं, मूल प्रणाम मंत्र बोल के 1 मिनट लगता है, आधा मिनट लगता है, हम ये 3 प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हे प्रभुपाद आज मुझे शक्ति दीजिए, ये जो वर्डिंग्स को ध्यान दीजिए, शब्दों को ध्यान दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे जीवन भर के लिए मुझे आप शक्तिशाली बना दीजिए। हे प्रभुपाद मुझे आज शक्ति दीजिए कि मैं ईमानदारी से 16 माला का जप करूं, ध्यान पूर्वक जितना संभव हो, और प्रामाणिकता से 4 नियमों का पालन करूं, मुझसे कोई भी नियम व्यतिक्रम ना हो जाए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, जो सबसे डिफिकल्ट है, जो प्राय लोग इसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं, वो ये है, मैं किसी के बारे में अपशब्द ना कहूं। First prayer is that may I chant 16 round as attentively as possible. Number 2, I may follow four regulative principle. I will follow four regulative principle sincerely. Number 3, I will not speak ill about others. अब करके देखिए ये, जिस दिन आप ऐसे सुबह मंगल आरती के समय प्रभुपाद जी के सामने प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, उस दिन अगर आपने कभी भी गलती से किसी के बारे में कुछ मुंह से निकल भी जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में परमात्मा एक बुद्धि दे देते हैं, विवेक दे देते हैं कि आज हमने क्या प्रार्थना किया था और हम क्या कर रहे हैं। इट वर्क्स, एक्चुअली इट वर्क्स। ये केवल एक भाव प्रवणता नहीं, भावुकता नहीं कि हम बस ये कह रहे हैं कि ऐसे कहना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है भक्तों। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ में लिखा है कि सताम निंदा से बहुत बाल बचना चाहिए। आगे पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम। कुछ कह रहे थे अमल वो हाँ, वो निंदा करता है, तो ये भी ध्यान आ जाता है कि ये निंदा कर रहा है, और वर्क करता है तो बहुत गलती। जी बहुत सुंदर। इसमें सारे पुण्य कर्मों का प्रभाव जाते रहते हैं, मतलब ये समझना कि कंटिन्यू जाता है, जो भी वो करेगा कंटिन्यू जाता है। हाँ, तो कोई उसका पुण्य कर्म संचित नहीं होगा, सब जाता ही रहेगा। जी, जैसे जैसे जितना वो करेंगे तो वो क्षय हो जाता है, मतलब बचेगा नहीं बचेगा नहीं। अकाउंट तो इसमें 2 उदाहरण दिए हैं कि भक्त को कैसे होनी चाहिए। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्लोक बोले हैं, जो प्रत्येक दिन हमें सुबह सुबह बोलते हैं, पर अभ्यास करना बहुत कठिन होता है। वो है तृणादपि सुनीचे न, बोलिए सब लोग, ये चार जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग नए में तो बोल देते हैं, पर जैसे जैसे आप साल बीतते हैं ना, आपको अगर थोड़ा सा सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। भगवान के सामने प्रेम भक्ति मांगना तो दूर की बात है, इस जीवन में अगर ये 4 पालन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी से ही प्रेम भक्ति मिल जाएगा। तृणादपि सुनीचे न, मतलब महाप्रभु ने सिखाया कि नम्र रहना। किससे ज्यादा, मतलब अपी कह रहे हैं, घास से ज्यादा नम्र, घास की तरह नहीं हो पा रहे, घास से ज्यादा बोल रहे हैं। और पाठ भेद में कहते हैं तरोरीव सहिष्णुम, तरोरीव सहिष्णुना है, पर हम बोलते पाठ भेद में बोल देते हैं तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से ज्यादा सहनशील।
नहीं, सही नहीं है। तरो रीव सहिष्णु कहते वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष के समान नहीं हो पा रहे हैं, वृक्ष से ज्यादा क्या होंगे। असली श्लोक में जो है ना, तरो रीव, गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, धीरे बोलिए, झगड़ा कर रहे हैं क्या। तरो रीव लिखा है मूल श्लोक में, और कहते हैं ना पाठ भेद। अब कई बार वो इसको संस्कृत में कहते हैं पाठ भेद, एक शब्द को दूसरी तरह से भी बोल, अब बोलने के लिए अभ्यास हो गया है तरोरपि। कई बार इसलिए थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मंगल आरती में गाते समय हम लोग गाते हैं हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, वो हराय नहीं है, हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन हरय है। तो पर 99.99% क्या कहते हैं, हराय। तो वो अशुद्धि उच्चारण है। हरि बोलिए सब लोग, हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः बोलिए। अब कल से हम मंगल आरती में आपके बगल में ही खड़े रहेंगे, देखते हैं आप क्या उच्चारण करते हैं। हराए नहीं बोलिए, हरि हरये। हाँ, वो हर शब्द का, हर शब्द में जाता है वो हराय, वो हर शिव जी के लिए हो जाता है। हर शब्द का चतुर्थी में हराय होगा, लेकिन अभी हम हरि के लिए कह रहे हैं ना, हरय। उसी प्रकार से अकारांत स्त्रीलिंग शब्द राधा, सीता और वृंदा, तो वृंदा शब्द के चतुर्थी एक वचन में होगा वृंदायै, तुलसी देव्यै। देवी में ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उसमें देव्यै होगा। वृंदायै बोलिए, तुलसी देव्यै, प्रियायै, केशवस्य च। पूरा बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा सत्यवते, हरे कृष्ण। क्या हुआ सचिनंदन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक्सटेंशन। हाँ ले आइए, ये एक नोट कर लीजिए। तो इसलिए कहते हैं कि इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु के शरीर पे लगे घाव को की सूचना दी गई तो वे तुरंत उस स्थान तक दौड़े गए। उन्होंने जगाई माधाई नामक अपराधियों को मार डालना चाहा। स्वयं महाप्रभु कहते हैं कि सहिष्णु होना चाहिए, पर वो जगाई माधाई को मारने के लिए क्यों गए संजय प्रभु? वो तो कहते हैं ना सहिष्णु होना चाहिए। कल्याण प्रभु भक्तों के प्रति हाँ, जब कभी भक्त या मंदिर या धर्म के प्रति अगर आघात होता है तो उस समय क्रोध करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए उसमें, और सहिष्णु नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। यह दिखलाता है कि वैष्णव अत्यंत सहिष्णु तथा विनीत हो सकता है और अपने आत्म सम्मान के लिए सर्वस्व त्याग करता है, किंतु जब कृष्ण या उनके भक्त की प्रतिष्ठा का प्रश्न आता है तो वो किस प्रकार अपमान सह सकता है। ये अपमान 3 प्रकार के, पढ़िए मधुशेष को। ऐसे अपमानों से नेक्स्ट पैराग्राफ, 3rd पैराग्राफ। ऐसे अपमानों से निपटने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या क्या है देखिए। मान लो कहीं अगर निंदा अपमान हो रही है, उस समय अगर हम वहाँ स्थित है तो हमें क्या करना चाहिए? तमाचा लगा देने क्या करना चाहिए इसमें बता रहे हैं। यदि कोई शब्दों द्वारा यानी वाणी से निंदा करते सुना जाता है तो भक्त को इतना कठोर होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा न रहे, अपितु अपना जीवन त्याग दे। यदि वह इन दोनों विधियों को
यदि वह इन दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। यदि वह उपर्युक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। तो कौन सा समुचीन है इसमें से? स्थान छोड़ के जाना। हाँ, किसी न किसी बहाने से, आप चाहे प्रेशर आ रहा है या कॉल आ रहा है या भूख लग रहा है या प्रसाद लेना है, सेवा में बुला हाँ सेवा में बुला रहे हैं, मीटिंग। एक भक्त तो सही में ऐसे अचानक कोई फोन नहीं आया, ऐसे फोन उठे, हेलो हाँ मैं आ रहा हूँ हेलो हेलो करके निकल गया वो, कोई फोन नहीं आया था उसको। अब दूसरे को क्या पता कि फोन आया, साइलेंस में रखा होगा वो एकदम चालाक से निकल गया। वो क्यों उसमें भागी ले? जो जिसकी सेवा है, अगर वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कुछ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, उनकी सेवा है। पर अन्यथा उसमें तो ये बहुत आवश्यक है। अब जो तीसरा पैराग्राफ है ना, इसको आप तीनों पॉइंट जो याद रखिए, परीक्षा में आएगा कि कभी कुछ अपमान होते हैं तो कौन से 3 तरीके हैं जिससे भक्त कर सकते हैं। तिलक या तुलसी कंठी, इसके क्या नंबर है प्रभु भक्ति रसायन सिंधु में, इस भक्ति का अंग? नेक्स्ट, नहीं पेज नंबर नहीं, भक्ति का संख्या पूछ रहा हूँ। 64 में से संख्या कुछ दिए हैं? 21 है। हमारे 22 हो रहा है 21 ही है ना, उसमें 20 लिखा है। अभी जो देख रहे हैं ना, ये 21 है ना, देखो तो। अथ वैष्णव चिन्ह धृति, ठीक है 21 है ना। तो अभी 21वां भक्ति मिला प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण। तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा तथा पद्म, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने 4 हाथों में धारण करते हैं और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें ही जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। पद्म पुराण में ये श्लोक है, श्लोक देखिए, कहते हैं ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये बा ललता फल के लसत उरुध्व पुंड्रस, ते वैष्णवा भुवनम आसु पवित्रयंती। विष्णु तिलक धारण करते हैं, उनको उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध हो जाता है और जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ से के समान बना देते हैं। इसलिए हमेशा तिलक लगाना चाहिए। इससे औरों के लिए भी बेनिफिट होता है। और जो हमें देखते हैं क्या कहते हैं वो, हाँ उनके मुंह से भगवान नाम आता है, हरे कृष्ण। आप कहीं ऐसे स्थान पे गए जहाँ कोई एक भी तिलक वाला दिख नहीं रहा। जब मैं गर्मियों के समय मिडिल ईस्ट गया था, गल्फ में, एक भी कोई तिलक वाला दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ तो अलाउ ही नहीं है ना, रावण राज है ना वहाँ। तो कोई एक अगर दिख गया ना, उसे भले वो हम उनको पहचानते नहीं, पर अरे प्रभु जी, ऐसे रेगिस्तान में कोई लंका में हरि नाम की तरह दिख लगता है, ऐसे विभीषण की तरह। और भले वो हम जानते ही नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है देखते। कहीं आप बस में जा रहे हैं, कोई एक कंठी तिलक वाला दिख गया तो कैसा लगता है आपको? हाँ बहुत खुशी होती। कहाँ से भी हो, चाहे वो गौड़े मठ से हो, इस्कॉन से हो या किसी भी संप्रदाय से हो, क्योंकि देखते हैं दुनिया में सब लोग जो है कि बिना सिंदूर लगाए वाले सब विधवा जैसे दिखते हैं। और कोई उसमें से एक भी अगर तिलक लगाए हैं तो उनको देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। उनको भगवान का नाम स्वतः स्मरण होता है। स्कंद पुराण में लिखा है, एक्चुअली 22 नंबर है, एनओडी में प्रभुपाद जी ने दोनों को मिला दिया। 22 नंबर के में कहते हैं नामाक्षर धृति। एक तो हो गया तिलक,
और है कि कई भक्तों को देखे होंगे आप, शरीर पे भगवान नाम लिखते हैं, देखें क्या लिखते हैं? इधर हरे कृष्ण नहीं तो राधा, ऐसे वक्षस्थल में लिखते हैं। और कई लोग तो टाटू कर देते। तो मैं सोच रहा था टाटू ऑथेंटिक है क्या? जब मैं थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा तो लगा कि ऑथेंटिक है ये पर वो इसमें लिखा है, देखो, हरि नामाक्षर यूतम भाले गोपी मृदंकितम तुलसी माली कोरक्ष्यम स्प्रेस्युर न यमोद पढ़िए प्रभु। मतलब ये जो गोपी चंदन या कोई भी चंदन जो राधा कुंड की मिट्टी से भगवान नाम लिखते हैं वक्षस्थल पे, हरे कृष्ण लिखते हैं या राधा लिखते हैं या कहीं ऐसे जो भी लिखते हैं, बहुत वो अच्छा है, प्रामाणिक है। ठीक है, पढ़िए। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन वृंदावन के कुछ भागों में पाए जाने वाली चिकनी मिट्टी रज धारण करते हैं और जो अपने शरीर पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं और जिनके गले तथा वक्षस्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव है उन्हें यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे वैष्णव के पास न जाए। वैष्णव जन यमराज के कार्य क्षेत्र से परे। तो कृष्ण नामाक्षरी गात्रम, श्लोक देखिए, स्क्रीन पे देखिए, कृष्ण नामाक्षरीर गात्रम अंक्ये चंदनादिना सलोक पावनो भूत्वा तस्य लोकम अवाप्नुयात्। पद्म पुराण में कहा गया है, जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, तब तो ये जो राधे राधे इसे वो भी ठीक है एक तरह से। हाँ, इधर ऐसे करते हैं ना, राधे राधे, तो इधर तो कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वो सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। कोई व्यक्ति जप नहीं करता है, मान लीजिए कोई भक्त नहीं है, मतलब फुल फ्लेज डिवोटी नहीं है, पर मंदिर आया और कोई माता जी या कोई भी है, उनको राधे राधे लिख दिया, ऐसे लिख दे, ऐसे शरीर पे लिख देते हैं राधे 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 कृष्ण, भगवान नाम है ना। अचानक उनको कुछ हो गया तो यमदूत उनके पास नहीं आएंगे, गारंटी है, पद्म पुराण प्रमाण है। वो यमलोक नहीं जाएंगे कि उन नाम देखते ही यमदूत लगा कि 440 वोल्ट है, भागेंगे वहां से। नाम का इतना शक्ति है, नाम का इतना प्रभाव है। तो आप समझ सकते हैं कि नाम, तिलक, ये सब कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले वाले श्लोक में लिखा हुआ है पद्म बीज की माला, कमल कट्टे की माला। हाँ, ठीक है। तो 23 नंबर निर्माल्य धृति ही, उसके लिए क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम 11:6-46, ये उद्धव जी कहते हैं। उद्धव क्या? हाँ बोलो। तस्य लोकम अवाप्नुयात्। अभी उसमें वैकुंठ भी हो सकता है, भगवान के कोई भी धाम हो सकता है, इसलिए तो नाम का महत्व इतना है। ठीक है। उद्धव जी कहते हैं भगवान को, भगवान श्री कृष्ण से, लोग चिंता करते हैं माया के बारे में, माया से कैसे जीते हैं। हरि हरि, माया से तो सब लोग डरते हैं ना, माया सब लोग डरते हैं, तो माया को कैसे जय किया जाए, माया के ऊपर जय कैसे प्राप्त हो सके। उद्धव जी बहुत सरल उपाय बताते हैं कि हम तो माया को डरते ही नहीं, माया के बारे में चिंता ही नहीं करते हैं। ये देखिए श्लोक,
तयोपभुक्त स्रगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजन दासा तव मायाम जये मही। कहते हैं सिंपली बाय डेकोरेटिंग आवर सेल्फ चर्चित, आपकी महाप्रसाद माला पहन के गिनते जाइए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि आपकी ठाकुर जी की महाप्रसाद की माला एक, या ठाकुर जी का कोई वस्त्र, ये किसी की कृपा से मुझे जगन्नाथ जी का वस्त्र मिला महाप्रसाद, पुरी साक्षात जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ, ये कोई भी भगवान ठाकुर जी का वस्त्र, ठाकुर जी की माला, दो हो गए। और तीसरा है त्वया उपभुक्त, आप पहने हुए या आप धारण किए हुए कोई भी वस्त्र जब हम धारण करते हैं, और फिर अंत में कहते हैं उच्छिष्ट भोजनी, आपके द्वारा ग्रहण किया गया भोग जिसको हम कहते हैं महाप्रसाद, अभी नहीं है 3 बजे है, तो उसको ये सब को ग्रहण करके मायाम जय मही, हम माया को जय कर लेंगे, माया के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। क्या क्या करना है? भगवान की महाप्रसाद माला वो पॉलिटिशियन नेता लोग जैसे पहनते हैं 1 सेकंड में उतार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें नेता लोगों को अगर माला, हाँ वैसे हो गया, ऐसा लगता है उसमें बम है। महाप्रसाद माला को बड़े श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। अगर महाप्रसाद की माला को किसी ने अनादर कर दिया तो भागवत प्रमाण है कि इंद्रदेव की क्या गति दुर्गति हुई, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए महाप्रसाद माला अगर कुछ मिलता है तो जरूर धारण करना चाहिए, है ना। ललितपु नृसिंह पवित्र पहने, क्या पहने? हाँ, ऐसे नृसिंह कवच, नृसिंह पवित्र, ये सब भगवान की प्रसादी जो है बिल्कुल धारण करना चाहिए। हाँ, तो महाप्रसाद, उच्छिष्ट, भगवान के वस्त्र इत्यादि धारण करें। चैतन्य भागवत में लिखा है, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बात, जिसको बहुत वासनाएं सताते हैं ना, बहुत माइंड डिस्टर्ब रहता है, काम वासना या मन बहुत चंचल रहता है, नित्यानंद प्रभु की महाप्रसाद कौपिन सिर पे लगाना चाहिए, उसको कभी भी वासना नहीं आएंगे। जब हम मंदिर में थे, पुणे मंदिर में, पुजारी के संपर्क में रहते थे, पुजारी के संपर्क में रहते थे। हम कहते थे प्रभु जी आप जब श्रृंगार करते हैं गौर निताई को वो कौपिन पहले पहनाते हैं, कौपिन पहनाते हैं, उसके ऊपर वस्त्र पहनाते हैं। तो हमने जब ये सुना तो उस पुजारी के जाके थोड़ा सा रिलेशन बनाए और कहे कि प्रभु जी नित्यानंद प्रभु का कौपिन जो आपका मतलब पुराना हो जाता है ना, वो थोड़ा हमें दे दीजिए। तो उसको हम दिखाते नहीं किसको, पर सोते समय माथे पे ऐसे लगाते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की है कि नित्यानंद प्रभु के कौपिन के कोई अगर सिर पे लगाता है तो उसको वासना नहीं आएंगे। तो यहाँ कहा गया है, इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। अब देखें कोई दिवंगत हो जाता है, उसके शरीर पे क्या लगाते हैं? महाप्रसादी माला, तिलक ऐसे लगाते हैं ना। तो महाप्रसाद माला का बहुत महत्व है। मतलब आप जब भी आपको मिलता है तो धारण कीजिए, कुछ समय तक शरीर पे रहना चाहिए। इतना सुगंध आता है, वो भी अगर वृंदावन के फूलों की कोई माला मिल जाए तब तो निकालने की इच्छा नहीं होती है। महक ऐसा होता है ना। यहाँ की बहुत कोई देता ही नहीं। मत, इसका अर्थ है आपका पुजारियों से संपर्क नहीं है। यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन, देखो ये कहते हैं ग्रंथ, देखिए नेक्स्ट पेज 75, यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन भी नहीं करता, भाई बड़ी तो बहुत बड़ी क्रांतिकारी वाक्य बोल दिए ना। यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन भी नहीं करता
किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने के पात्र बन जाएगा। केवल प्रसाद ग्रहण करके कोई वैष्णव बन सकता है, कभी सुना आपने? हाँ, होते हैं। हम शास्त्र में तो है नारद मुनि जी वैष्णवों का, उन्होंने तो सुना कम से कम। मथुरेश जी वो तो कथा भी सुन रहे थे, संग भी हो रहा था। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि आप भुवनेश्वर मंदिर गए होंगे तो नीचे गोविंदा है, ऊपर मंदिर है। वो लगातार बेचारा 10 साल तक गोविंदा रेस्टोरेंट में आके प्रसाद, एक बार भी मंदिर ऊपर नहीं गया, केवल प्रसाद ही लेने आता था, क्योंकि उसको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। और प्रसाद बस इतने साल हो गए, उसने कभी गया नहीं, उसकी रुचि ही नहीं हुई ऊपर जाने। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मंदिर है ना, ठाकुर जी का दर्शन कर लेते, उसको इतना फुर्सत भी नहीं था। वो ऐसे मंदिर में प्रसाद, गोविंदा में प्रसाद लेने ही आता था। एक समय ऐसे आया, कोई भक्त का संग उसको मिल गया, किसने ऐसे पूछ लिया होगा, अरे प्रभु जी दिसंबर का महीना है, किताब तो लीजिए। उसके बाद किताब देते समय थोड़ा बातचीत भी होती है ना, तो उनको कहा आप इतने वर्षों से गोविंदा में आ रहे हैं, कभी 2 कदम ऊपर नहीं आ सकते? ऊपर मंदिर है। वो भक्त बन गया बाद में। इसी को कहते हैं प्रसाद की इतनी महिमा है। क्या कह रहे थे प्रेम प्रकाश को? चौपाटी में भी ऐसे हुआ था ना, कोई लोग प्रसाद खाने के लिए आते हैं। पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य थे, अभी नहीं है, वो कह रहे थे मैं तो डिवोटी बनने आया ही नहीं था, मैं तो गोविंदा में आया था। कैसे कर गुलाब जामुन। हाँ, चौपाटी की गौरंग बदलते एक व्यक्ति था जो कि उसका टेस्ट चला गया। किसी ने बताया कि ये सुना को गोविंदा जी बड़ा अच्छा है, वो गोविंदा में जाते थे उसको स्वाद आता था, कभी वो दूसरी जगह जाता उसको स्वाद नहीं आता, उसका चला गया था स्वाद, कुछ हो गया था उसको बीच से, गोविंदा में उसको स्वाद आ गया, तो धीरे धीरे वक्त बन गया। तो यही है जगन्नाथपुरी के महात्म्य में स्कंद पुराण में लिखा है, जो शंख क्षेत्र पुरी में वास करते हैं ना, और कुछ करे या ना करे, भाई भजन भक्ति जो भी होता है वो 3 चीज करेंगे तो जगन्नाथ जी उसको अपने पास बुला लेते हैं और अपने धाम में। वो बस इतना है कि पहला नियम है कि उसको पूरी छोड़ के कहीं नहीं जाना है, केवल पूरी में रहे एक, और नित्य जगन्नाथ जी के दर्शन करें, मंगला श्रृंगार या मध्याह्न या संध्या, सकाल धूप संध्या धूप ऐसे कहते हैं वहाँ, दर्शन करे। और तीसरा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ही ग्रहण करे बस, और कुछ 16 माला 64 माला कुछ लिखा नहीं है। इस बिल्कुल शास्त्र में लिखा है कि इतनी महिमा है जगन्नाथपुरी की, बस वो 3 चीज करना है। क्या करना है? पुरी में ही वास करें उस क्षेत्र में, दूसरा रोज दर्शन करें, तीसरा महाप्रसाद सेवन करें। जगन्नाथ जी कहते हैं वो मेरे पास आ जाएगा। नहीं, उनके लिए नहीं है। मतलब जब ये इतना छूट दी गई है तो जो अगर नियम से माला करते हैं, और उनके बारे में कहना ही क्या है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, नारद जो व्यक्ति, स्कंद पुराण में कृष्णो, श्लोक देखिए, कृष्णो तीर्णम तो निर्माल्यम यस्यांगम स्पृशते मुने सर्वरोगे तथा पापेर मुक्तो भवति नारद। क्या सुंदर है। जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है, वह समस्त रोगों, हरि बोल, कैंसर डायबिटीज कुछ नहीं होगा, समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है, और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। अब से आप जब भी आपको महाप्रसाद माला मिले तो बिल्कुल श्रद्धा से धारण करें। इसका इतना, एक हमारे परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज हैं, वो जगन्नाथ जी के बड़े अनन्य भक्त हैं, पुरी के ही हैं वो। तो जगन्नाथ जी जो वस्त्र पहनते हैं ना, उस वस्त्र में गीत गोविंद लिखा रहता है, और बहुत ही स्पेशल वस्त्र होता है, विशेष होता है। वो ऐसे वैसे वस्त्र नहीं पहनते हैं वो। तो किसी पुजारी ने, पंडे ने, उनके तो पंडों से पहचान है,
किसी पंडित ने उनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वस्त्र दिया, तो वो हमेशा ऐसे गले में धारण करते थे। आप हम लोग कभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाते हैं तो महाराज जी के गले में वो लाल रंग का ऐसे वस्त्र रहता है। कोई भी आता है महाराज को प्रणाम करने लिए, महाराज उससे टच करा देते हैं ऐसे उसके सिर को। तो उनका सेक्रेटरी बोल रहा था कि महाराज जी को एक भयंकर बीमारी था, ये सत्य बात है। महाराज जी को कुछ एक बड़ा क्रोनिक डिजीज कहते हैं ना, वो था। बड़े कई ट्रीटमेंट किए वो, बड़े से बड़े डॉक्टर कहाँ कहाँ वैद्य कविराज आदि दिखाए, लेकिन ठीक नहीं रहे थे। और पता कैसे उनको शास्त्र से पढ़े, कई भक्तों से सुने कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वस्त्र को हमेशा गले में धारण करे, उसके बाद संपूर्ण रूप से ठीक हो गए। इसलिए यहाँ जो कहा गया है कि समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कभी आपको भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद वस्त्र मिलता है, किसी पुजारी पंडों से आपका अगर पहचान है, और ज़रूर धारण कीजिए गले में। ऐसे अंदर भी पहन सकते हैं। हाँ, इतना है कि कभी भी कोई ऐसे वस्त्र पहनते हैं तो उसको नहाते समय, टॉयलेट जाते समय हाँ निकाल के रखना चाहिए। शौच के समय नहीं निकालना, वो ठीक है। जैसे हम नृसिंह पवित्र पहनते हैं ना, वो टॉयलेट में लेके जाते हैं क्या? नहीं, अलग से रखते हैं। उसी प्रकार से उस वस्त्र महाप्रसाद वस्त्र को निकाल दें। 24 नंबर जो भक्त है, 24 नंबर भक्ति है अग्रे तांडवम। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं अग्रे तांडवम। इसका अर्थ क्या है? हाँ, मंदिर ठाकुर जी के सामने तांडव नृत्य करना चाहिए। बड़ा अच्छा नाम दिया, अग्रे तांडवम। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भाविर्भावुस बहुसु भक्तिता स निर्दहति पापानि मनवंतर सतेषु अपि। भगवान के सामने नृत्य करने का इतनी महिमा, कौन पढ़ेंगे? अर्चा विग्रह के समय समक्ष नाचना। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना। द्वारका महात्मा में अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने की महिमा का उल्लेख श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार हुआ है। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, जो मेरे समक्ष नाचते समय भाव विभोर हो जाता है और विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं प्रकट करता है, वह हजारों वर्ष में संचित सभी पाप फलों को जला सकता है। हरि बोल। अर्चा विग्रह के सामने नाचना तो है, पर यहाँ कह रहे हैं कि विभिन्न भाव विभोर होके भगवान का नाम लेके विभिन्न शारीरिक भंगिमाएं, कभी गोल गोल, कभी ऊपर नीचे, कभी तांडव नृत्य, अलग अलग भंगिमाओं से जो नृत्य करते हैं, मतलब किसको दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, राइट। कभी कभी भक्त लोग एकदम बढ़िया आगे पीछे होके एक रिदम से नृत्य करते हैं, देखें ना, तो हम मंगल आरती के समय ऐसे, वो भी बहुत अच्छा है। और उच्छल के महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की तरह उद्दंड कीर्तन करते हैं। उसी ग्रंथ में नारद का भी कथन है, मिलता है, जिसमें वो बल देकर कहते हैं, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समय ताली बजाता है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो देखिए ये श्लोक कितना सुंदर। नृत्यम नृत्यताम श्रीपतेर अग्रे तालिका वादनेर्भृशम उडीयन्ते सभी पाप उडीयन्ते शरीरास्ता सर्वे पातक पक्षिणा। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समय ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के सारे पाप कर्म पातक पक्षी रूपी ऊपर उड़ जाते हैं। इसलिए कीर्तन के समय ताली बजाना चाहिए। तो सारे हमारे पाप रूपी पक्षी क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। आजकल यूट्यूब में एक बहुत सुंदर कीर्तन बहुत वायरल हो रहा है, वो प्रभु जी राधिका दास, वो लंदन में एक चर्च में जो कीर्तन कर रहे हैं, उस
पूरा चर्च भरा हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हजारों लोग उसमें हैं, और हमारे हरे कृष्ण डिवोटी जाके वहाँ कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभु जी जब कीर्तन शुरू करते हैं सबको इंड्यूस करते हैं कि आप लोग ताली बजाइए। ताली बजाने से हमारे सारे पाप पक्षी उड़ जाते हैं और हमारे हस्तरेखा बदल जाती है। ये प्रमाण देखिए, शास्त्र प्रमाण है। दंडवत नते 25 नंबर भक्ति। एकोपि कृष्णाय कृतः प्रमाणो दस्वाश्वमेधावभृतेर न तुल्य। दस्वाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दस्वाश्वमेध यज्ञ करने वाला, एक अश्वमेध नहीं 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला हो सकता है माँ के गर्भ में पुनः जन्म हो जाएगा, लेकिन एक बार जो कृष्ण को प्रणाम किया है वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आएगा। देखो शास्त्र प्रमाण है, नारदीय पुराण पढ़ लीजिए। के सम्मान में नतमस्तक होना। नारदीय पुराण में अक्षर विग्रह के समझ नतमस्तक होने और नमस्कार करने के विषय में एक कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, जिस व्यक्ति ने महान यज्ञ अनुष्ठान किया है और जिस व्यक्ति ने भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर केवल नमस्कार किया है, उन्हें एक समान नहीं माना जा सकता है। जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हों, उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसे फल क्षीण हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म धारण करना होता है। पर जिस व्यक्ति ने एक बार अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया है, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। अरे वो क्या करने से? क्या करने से? दंडवत प्रणाम करने। अगर पुरुष हैं तो अष्टांग दंडवत प्रणाम करें, माताओं को पंचांग करें। तो ये प्रणाम का केवल एक प्रणाम, इसलिए इस वाक्य को आप लोग इतनी बार बोलिए कि याद हो जाए, कम से कम एक लाइन मेरे पीछे बोलिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कौन बोल सकता है? कल्याण? हाँ, और बोलिए ललित प्रभु। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो एक बार कृष्ण को अगर कोई प्रणाम करते हैं तो फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। हम तो कितनी बार करते हैं, जरा सोचिए। भक्ति में बहुत शक्ति है, दिखने में बहुत सिंपल लगता है। ये क्या है, बस भगवान के सामने सो जाने से सब हो जाएगा। अरे सोते नहीं है वो। कोई गलती से सो भी जाए ना, भगवान उसको क्या मानते हैं पता है? ये तो मुझे दंडवत कर रहा है, उसको क्या पता है? सही में एक बार पुजारी दंडवत करते करते सो गए। अब कह रहे हैं 26 नंबर अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम का अर्थ क्या है? भगवान को स्वागत करने के लिए खड़े हो जाना। आप कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, भगवान की सवारी पालकी, भगवान का दर्शन पट खुल रहा है, तो क्या करना चाहिए? होते हैं ना ऐसे, भगवान का पट खुलता है या भगवान का सवारी मतलब जुलूस पालकी में आता है, तो क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। भगवान के साथ साथ हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि कोई आपसे ज्ञान में, आयु में बड़े, आपके गुरुतुल्य शिक्षक, टीचर या कोई भी ऐसे जो व्यक्ति आते हैं तो उनके सम्मान में भी खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि प्राण कंठ तक आ जाता है। अगर खड़े नहीं होंगे तो निकल जाएगा। महाराज जी ऐसे कहते हैं, अपने प्राण को संयम करने के लिए, रोकने के लिए खड़े हो जाना चाहिए। नहीं समझे कुछ लोग अभी तो। खराब फील होता है, मतलब इंद्रदेव भी बृहस्पति जी आते थे, सम्मान नहीं मिलते, हो सकता है। हाँ, ये जो
कुंडलिनी है ना, हमारे अंदर जो पंच प्राण है वो उनको मूवमेंट करता है। तो एक साइंस है कि जब भी कोई बड़े व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, तो प्राण हमारे शरीर में रहता है, नहीं तो वो शरीर के लिए हानिकारक है वो। इसलिए सम्मान के लिए भी और शरीर के लिए भी वो कोई सन्यासी महाराज, वरिष्ठ भक्त कोई भी है ना, हमसे वरिष्ठ गुरु भाई कोई भी आते हैं तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं, तो उससे वो सम्मान के लिए और अपने शरीर के लिए भी। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है? यानारुद्धम पुरो प्रेक्ष्य समायांतम जनार्दनम अभ्युत्थानम नरः कुर्वन् पातयेत् सर्व किल्बिषम्। पढ़िए तो, जो व्यक्ति, हाँ नहीं मिला आपको? ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा, जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा उत्सव का दर्शन करता है और फिर भगवान की अगवानी स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाता है, वह अपने शरीर में समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। एक छोटा सा है ना, देखिए अब जरा इसको थोड़ा गौर से सोचिए। 64 प्रकार का भक्ति का अंग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या मेहनत है बताओ? भक्ति कितना सरल है ना, प्रणाम कर लेना, भगवान की पालकी आ रही है, सब उत्सव हो रहा है तो खड़े हो जाना, इससे सारे हमारे जो कलमश पाप ताप सब दूर हो जाते हैं। कई बार तो हम अनजाने में बात करते करते तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा कर लेते हैं, जानी कानी पानी पानी ठंडा पानी क्या क्या बोल के, वो भी ठीक से नहीं बोलते हैं, पर अनजाने में की हुई भक्ति भी तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करते हैं तो वो ब्रह्म हत्या, गोहत्या, बड़े से बड़े पाप भी वो उसमें दूर हो जाते हैं। और जान के करें तो क्या बात है, क्या कहना, ये है ना, यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्या। एक एक पग में जब तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, एक एक पग में पग डालते हैं ना हम परिक्रमा के लिए, तानी त्यानी प्रणश्यंती प्रदक्षिण पदे पदे, एक एक पग में हमारे सारे पूर्व जन्म के कलमश पाप सब ध्वंस हो जाते हैं। समस्या क्या है कि भक्ति मार्ग में कुछ दिखता नहीं है। प्रभु जी आप कह रहे हैं कि ये सब ध्वंस हो जाते हैं, विध्वंस हो जाते हैं, कोई दिखता नहीं है कुछ। नहीं, ये दिखता नहीं है पर होता है। अब उसके लिए दृष्टि चाहिए ना, है ना। अब कह रहे हैं, अब अभ्युत्थानम हो गया। 27 नंबर कहते हैं अनुव्रज्या रथेन सह गच्छन्ति पार्श्वतो पृष्ठतो ग्रतः विष्णुनैव समा सर्वे भवन्ति स्वपदादयः। पीछे माइक दे दो, आप पढ़ेंगे जल्दी फटाफट 1 सेकंड में पढ़, क्योंकि समय नहीं है। यहाँ से दे दो, पढ़िए प्रभु। अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना, आचार विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है जिसमें कहा गया है, यदि रथ यात्रा के समय जब आचार विग्रह अर्चा अर्चा और चाह अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है तो वह निश्चित ही विष्णु के समान ईश्वर प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। रथ यात्रा कभी कोई है? हाथ उठाओ। इस्कॉन की रथ यात्रा है ना, तो भक्त लोग कहाँ चलते हैं? कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी रथ के साथ चलते हैं, कभी रथ के ऊपर भी उड़ जाते हैं। और क्या करते हैं? कभी नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए चलते हैं, कभी गाते हुए चलते हैं, कभी प्रसाद बांटते हुए चलते हैं, पुस्तक वितरण, और कैसे नाचते गाते हुए, कभी रस्सी खींचते हैं, कभी झाड़ू मारते हैं, है ना। तो देखिए ये छोटा सा छोटा कार्य है, पर कहते हैं कि जो तो वो क्या होता है, वो निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाता है। 28 स्थाने गति ही
स्थानाम तीर्थम गृहम चास्य तत्र तीर्थे गतिर यथा। पुराणों में कहा गया है, उनको पीछे दे दो, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं वे वास्तव में धन्य है, अर्थात अभी तक पहुंचे नहीं, कार्तिक के लिए प्लान बनाते हैं, टिकट करना पड़ेगा ना पहले, तो प्रयास करते हैं, प्रयास करने में ही इतना फल है। कोई सचमुच आके टपक गया यहाँ आके ब्रज में आ गया तो उसका क्या कहना। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भवरूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। और इस श्लोक देखिए हरिभक्ति सुधोदय में, संसार मरु कांतार निस्तार करण क्षमौ श्लाघ्यौ ताव एव चरणौ यौ हरेश तीर्थ गामिनौ। तो भक्ति कौन सी भक्ति है? 28 नंबर की भक्ति। भक्ति का टाइटल क्या है? विष्णु मंदिर या किसी धाम में जाना, मतलब यात्रा में जाना। यात्रा में कहाँ जाना? बलरामपुर कहाँ जाना है? हरिद्वार जाना है तो कोई भी तीर्थ स्थान में यात्रा कर जाना है तो पढ़िए, माइक कहाँ है? हरिभक्ति सुधोदय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरिभक्ति सुधोदया का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्च विग्रह का दर्शन करने जाते हैं, वे अपने माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बद्धात्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभूति होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है, तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। तो कितना महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं ना, कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे कोई भी इस्कॉन मंदिर में या इस मंदिर में हर दिन कितने लोग आते होंगे? लगभग 30,000 से देखो, हाँ, इतने हजारों लोगों को ये लाभ मिलता है। कहते हैं कि जो एक बार विष्णु मंदिर में आते हैं भगवान श्री हरि को दर्शन करने के लिए, वो पुनः उनका जन्म नहीं होता है। कितना शक्तिशाली है भक्ति, देखो। और जो आए मंदिर में आए और क्या किए? परिक्रमा किए। 29 नंबर भक्ति देखिए, परिक्रमा के लिए कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए, बढ़िया लिखते हैं। देखिए श्लोक देख, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। विष्णुम प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तत् एवावर्तनम तस्य पुनर्नावर्तते भवे। पढ़िए। हरे कृष्ण। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरिभक्ति सुधोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चाविग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बद्धात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। तो 84 लाख योनियों में हम परिक्रमा ही कर रहे हैं ना, कभी सांप, कभी केंचुआ,
कभी मेंढक, कभी गधा, सुअर, ऐसे पशु पक्षी योनियों में जीवात्मा भटकते हुए सौभाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मगर चूक गए तो फिर से कहीं चक्कर लगाना ना पड़े। पर ये चक्कर बंद हो जाएगा जब मंदिर के चक्कर लगा देंगे तो, है ना। बहुत सुंदर कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर मासों में चातुर्मास उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर, विशेषतः किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। अंडरलाइन कीजिए, कितनी बार करना है मंदिर की परिक्रमा। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। चतुर्बारम ब्रह्मभिस्तु जगत सर्वम चराचरम क्रांतम भवति विप्राग्र्य तत्तीर्थ गमनादिकम। फिर से पढ़िए। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझ जाता है। जहां से होकर गंगा नदी बहती है और चातुर्मास के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो आप लोग सब करते हैं ना मंदिर की परिक्रमा? 4 बार कीजिए, ठीक है। आज आपको प्रमाण मिला ना, और एक बार व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, जिससे सकल ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। जैसे कोई डिवोटी नहीं है, वो 4 बार परिक्रमा किया तो वो क्या फिर जन्म में उसको नहीं दिखाएगा? हाँ, देखो, जब भी ऐसा कुछ वर्णन शास्त्रों में मिलता है तो उसकी स्वीकृति शुरू हो जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, अमलपो का प्रश्न, समझे सब। अब देखिए, नए लोग हैं, उनको तो भक्ति, वो तो भक्ति रसायन सिंधु पढ़े नहीं, पढ़े क्या वो? नहीं पढ़े। वो आए और मंदिर की 4 बार परिक्रमा कर लिए तो क्या होगा उनके लिए? उनकी भक्ति शुरू हो गई, और वो यही कमाई है, राइट? यही कृति है, यही कमाई है। वो धीरे धीरे फिर वो एक्युमुलेट होते, मतलब बढ़ते बढ़ते वो एक बार भक्त बन जाते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसा है। अभी के 2 प्रमुख अंग इसमें अभी वर्णन आ रहा है, जिसको आपको परम पूज्य श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु ने अपने क्लास में पढ़ाया होगा। एक है अर्चन और दूसरा है परिचर्या। तो अर्चन के बारे में क्या कहते हैं सुने, क्योंकि आपको वो अवश्य वो बताए होंगे। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग, 30 नंबर का भक्ति है। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तूपचारणम श्यान मंत्रेणोपादनम। अर्चन किसको कहते हैं? पढ़िए तो। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में 10:81-19 यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा करने से ही मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त दुखों में श्रेष्ठता
कि जगत के सारे ऐश्वर्य योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। वो क्या बताए थे, कोई कुछ बताइए ना, मैं तो नहीं था क्लास में। अर्चन किसको कहते हैं, कुछ बताए थे प्रभु जी? हाँ हाँ, वही अर्चना और अर्चना। श्लोक के अनुसार देखिए, अर्चन किसको कहते हैं? शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तु आचराणानम श्यान मंत्रेण उपादनम। कहते हैं जिस अंग में शुद्धि, शुद्धि का अर्थ क्या है? भूत शुद्धि। भूत शुद्धि क्या है? आप तो वो कुछ बताए थे, भूत शुद्धि क्या क्या? शरीर नहीं, आत्मा मन। हाँ, उसको कैसे, कुछ प्रक्रिया है क्या? भगवान का मंत्र बोल के और आचमन करके शुद्धिकरण करके बताए थे वो? क्या बताए थे, बोलिए। हाँ हाँ हाँ। नाहम विप्र न च नरपति, ये जो श्लोक है, नापि वैश्य व शूद्रो, नाहम गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भक्त पदकमलयोर। इस मंत्र को बोल के मनन करना है कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना शूद्र हूँ, वैसे हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ वानप्रस्थ। तो फिर कौन हो आप? मैं एक शुद्ध जीवात्मा हूँ, मैं गोपियों के नाथ। कौन है गोपियों के नाथ? गोपीनाथ। गोपीनाथ के चरण कमलों के दासों का दास हूँ, है ना? तो ये हमारा असली स्वरूप है, इसको कहते हैं भूत शुद्धि। अल्टर में जाने से पहले, ये बताए होंगे प्रभु जी आपको, जो लोग गायत्री दीक्षित हैं और जो लोग भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं, इस सामान्य आचमन, विशेष आचमन करके इस मंत्र को बोलते हैं। और भी एक है जिसमें वो अपने आप को मनन किया जाता है। अल्टर में जाने से पहले ना मैं मिश्रा हूँ, ना पंडित हूँ, ना तिवारी हूँ, ना शुक्ला हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका भाई हूँ, किसका कुछ नहीं हूँ। मैं, मेरा एक शुद्ध स्वरूप है। मैं केवल और केवल मेरे गोपीनाथ के दासों के दास, मेरे गुरु महाराज का दास हूँ। इस भाव से अल्टर में जाते हैं अंदर और पूजा अर्चना करते हैं। इसको कहते हैं भूत शुद्धि। और न्यास किसको कहते हैं? न्यास रिफर्स टू न्यास सच एज मातृका न्यास। कह रहे थे प्रभु जी, कुछ बोले थे क्या संजय प्रभु? करन्यास और अंगन्यास करते हैं। अलग अलग शरीर के अंगों को स्पर्श करके भगवान का नाम मंत्र बोलते हैं। जो लोग अगर कभी अभ्यास हो, नहीं तो अभ्यास कर सकते हैं, नारायण कवच पाठ करने से पहले, किसी कवच को धारण करने से पहले शुद्ध आसन में बैठ के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके या भगवान के सामने, अल्टर के सामने करन्यास अंगन्यास किया जाता है। तो शरीर के अलग अलग अंगों को स्पर्श करके भगवान का नाम मंत्र उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ऐसे करके सारे। तो अभी तो मैं आपको इस स्थिति में दिखा नहीं सकता, पर इस शरीर के अंगों को, पूरे शरीर के अंगों को स्पर्श करके एक एक भगवान का नाम उच्चारण। तो भगवान उस अंगों में अधीन हो जाते, अधिष्ठित हो जाते हैं। इसको न्यास कहते हैं, करन्यास और अंगन्यास। ऐसे जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन, पढ़िए। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वे इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वह किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग
एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहाँ गए तो ब्राह्मण ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वो आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंद में साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। एक सिंपल डेफिनेशन है, किसको अगर फोटो खींचना है तो ये लाइन है, अर्चन का अर्थ है। जो इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको लिखिए, और जो हिंदी में उनको थोड़ा अनुवाद करके बोलना पड़ेगा। ऑफरिंग ऑफ आइटम्स विथ मंत्र along with these preliminary activities is called अर्चन। इसको हिंदी में मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, आप लोग लिखिए। विभिन्न उपकरणों को मंत्रों के द्वारा भगवान को अर्पण करना अर्चन कहलाता है। विभिन्न उपकरणों को मंत्रों के द्वारा, यू कैन राइट इन इंग्लिश, व्हाई राइटिंग हिंदी, ये लिख लो ना। जिनको हिंदी में लिखना है तो ये लिखते हैं। विभिन्न उपकरणों को मंत्रों के द्वारा अर्चा विग्रह को अर्पण करना अर्चन कहते हैं। अर्चना या अर्चना, हाँ, अर्पण करना। प्रिलिमिनरी एक्टिविटी को ये कहते हैं कि उपकरणों को शुद्धि करना। सचिनंदन बू, अर्थात अभी तो आपने कहा लिखा कि समझे कि उपकरणों को भगवान को अर्पण कर, पर उससे पहले उपकरणों की शुद्धि भी करना होता है। उसमें जल डाल के, उसमें मुद्रा करके उसको शुद्धि करते हैं, तब तो भगवान को अर्पण करते हैं ना। उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। एक बहुत ही लेमैन अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं ना, उसके लिए कि मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी की पूजा करना को अर्चन कहते हैं। बिना मंत्र के द्वारा भगवान की अन्य सेवाओं को पूजा क्या क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्या है 31, परिचर्या कहते हैं। ये जो नेक्स्ट है, परिचर्या तो सेवोप कारणादि परिष्क्रिया तथा प्रकीर्ण क छत्र वादित्रादिर उपासना। परिचर्या किसको कहते हैं कि डेकोरेटिंग द लॉर्ड विथ डिफरेंट आइटम्स, वर्शिपिंग द लॉर्ड चामर, अम्ब्रेला, म्यूजिक एंड अदर आइटम्स। पढ़ो अमल बहू। भगवान की सेवा करना विष्णु रहस्य में कहा गया है। देखो एक सरल बात है, फिर से कह देता हूँ। मंत्रों के द्वारा विभिन्न उपकरणों को भगवान की सेवा में जब हम अर्पण करते हैं, अर्चन है। और जहाँ मंत्रों का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं, पर भगवान की सेवाएं तरह तरह से होते हैं, वो है परिचर्या। जैसे अभी विष्णु रहस्य में कहा गया है, पढ़ो। भगवान की सेवा करना विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का ऐसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो वो मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों, राजभवनों की तरह लगते हैं। ये सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतः
वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान की जाती है। नारंगी पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। तो ये ठीक है, समझ गए। अब मैं बताता हूँ, आप सुनिए। जैसे डेकोरेशन करना, परिचर्या, ठीक है नीले प्रभु। और परिचर्या में क्या क्या आएगा बताओ? श्रृंगार करना और चंदन घिसना और बोलिए ज्वेलरी बनाना और नहीं, वो तो पुजारी श्रृंगार करता है। और क्या? नहीं, वो तो श्रृंगार में आ गया ना सब। डीटी किचन में सेवा करना, ये परिचर्या में आएगा। और गार्लैंड मेकिंग, बोलिए प्रेम प्रकाश जी। और मंदिर को झाड़ू लगाना, मार्जन करना, ये भी परिचर्या में आएगा। और उनके लिए रथ बनाना और तैयारी करना, कि सभी लोग तो अल्टर नहीं जा सकते ना, तो जो बाहर जो सेवा होती है ना, जो भी जितने भी सेवा होती है, फ्लावर डेकोरेशन, डीटी किचन में सेवा, सफाई, भोग अर्पण करना। यहाँ भोग अर्पण तो अंदर पुजारी करते हैं, प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, यहाँ तक कि बनाना, माने मंदिर बनाना, वो भी परिचर्या में। जमीन के लिए डोनेशन देना, लैंड के लिए, मंदिर के, है ना। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए, उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या अपना शॉर्ट्स या रील्स बनाने, यहाँ नहीं लिखा है, मैं ऐसे कह रहा हूँ। इस तरह हर व्यक्ति, यहाँ के बनाते हैं ना ऐसे इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। बुक स्टॉल में बैठ के पुस्तक वितरण करना, प्रसादम स्टॉल में बैठ के, जो भी विग्रह के संबंधी जितने सेवाएं हैं ना, वो सब किस में आएगा? परिचर्या। और बस एक दो को कंप्लीट कर देते हैं। गायन, गीतम, गायन को एक भक्ति कहते हैं, संकीर्तन को और एक भक्ति कहते हैं, दो अलग अलग है ना। लिंग पुराण में क्या लिखा है, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, माइक दे दो। देखिए, ब्राह्मणो वासुदेवाक्षम गायमानो निशम परम हरे सालोक्यम आपनोति रुद्र गानाधिकम भवेत। गायन लिंग पुराण में भगवान के विषय में महिमागान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है, वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो आप देखें, जब कभी किसी मंदिर जाते हैं तो कई भक्त लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तो क्या अंतर है? राधानाथ श्याम प्रभु, गायन और संकीर्तन में क्या अंतर है? और संकीर्तन में नाम संकीर्तन, जहाँ महामंत्र का कीर्तन करते हैं ना भगवान नाम, उसको क्या कहेंगे? संकीर्तन। चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र हो या गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, तो भगवान नाम का कीर्तन होता है तो संकीर्तन। और गायन क्या है? भगवान के लिए पद गान, अलग अलग पद है ना, भजन,
पोएम्स, वैष्णव भजन। आविर्भाव दिवस पे होते हैं महाराज लोग। हाँ, भगवान के कोई पद याद आता है? भगवान की स्तुति में कोई पद गान, कोई पद याद है? हाँ, वैष्णव भजन कुछ याद है? हाँ, जय राधा माधव हो गया। और कुछ जो गायन है, जो आप भगवान के सामने गा सकते हैं? एक तो हो गया महामंत्र का संकीर्तन, वो अलग है, वो आगे आएगा, पर यहाँ कहते हैं गायन। हाँ, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये है गायन। और क्या कह रहे हैं? कल्याण बो हाथ उठाए, बताओ। यही कृष्ण प्रेममयी राधा। हाँ, कृष्ण प्रेममयी राधा। गीत भी होगा, गोपी गीत भी गायन में आएगा, है ना? Actually होते हैं। हाँ, गोपी गीत, दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम, वो भी गायन में आएगा। और वो राजभोग आरती के समय कुछ तो गाते हैं ना? यहाँ तो हरे कृष्ण ही गाते हैं, लेकिन और मंदिरों में गाते हैं जसमती नंदन ब्रजवर नागर, मंदिरों में ये गाते हैं ना। संध्या आरती के समय क्या गाते हैं? जय गौरा चांदे आरती कसोभा, तो ये है। अच्छा, आरती गायन में आएगा। हाँ, अच्छा। और कभी अगर कभी आपको समय मिले, अगर कभी दर्शन करते हुए आप चले गए राधा रमन मंदिर जी, ओहो, 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे रात को ठाकुर जी को सुलाते समय जो पद गाते हैं, कहना ही क्या है, मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। भले वो भाषा समझ में नहीं आए, लेकिन वो पद गाते हैं ना ठाकुर जी को सुलाते समय, वो ब्रज भाषा में गाते हैं भक्त लोग बैठ के, उस हर एक पद का, हर एक लाइन का एक अर्थ होता है। अभी जैसे मानो यशोदा मैया ठाकुर जी को लोरी सुना रहे हैं, अभी दूध पिला रहे हैं, अभी माखन खिला रहे हैं, और धीरे धीरे अपने जो है राधा रमन जी सोते हैं। ऐसे एकदम से भैंस की तरह बिस्तर में जाके सो दें पशु की तरह जैसे सो, ऐसे नहीं सोते हैं। वो पूरा पद है, वो जो भक्त लोग गाते हैं, वो एक एक पद का एक एक अर्थ है। हाँ हाँ हाँ, ये पद। और दुलार से लोरी गाते हुए यशोदा मैया किस भाव में ठाकुर जी को सुलाते हैं ना, उस पदों को ये गाते हैं, इसको कहते हैं गायन। बहुत अच्छा लगता है ना? तो यही विराम देते हैं, कल से हम पढ़ेंगे संकीर्तन, ठीक है? कल नहीं है, कल एकादशी है, कल हरे कृष्ण।